अब जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे पैसे को लेकर हो, कमाई को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, कोई बहुत बड़े लॉस अचानक से हो जाए, स्वास्थ्य को लेकर ही क्यों ना हो, जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो यह देखा जाता है कि अक्सर अधिकतर राहु की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है उसमें। अब चाहे राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, या राहु का उस समय गोचर ऐसा चल रहा हो जो आपको कोई ना कोई समस्या दे रहा हो। बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत कुछ देता है, लेकिन लेता भी बहुत कुछ है। अब राहु के लिए कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं, कुछ उपाय करे जा सकते हैं, और जब ऐसी कोई स्थिति आए तब भी कुछ अलग से उपाय करे जाते हैं। अब इनके लिए मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे इस पेज को फॉलो सब्सक्राइब करके आप मेरी वो भी वीडियोस देख लीजिए। यहाँ मैं कोशिश वो करूँगा कि कुछ अलग से आपको मैं रास्ता बताऊँ, कोई अलग से मैं आपको उपाय बताऊँ, ताकि आप वो भी उपाय में से कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर भी देख लीजिए, कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें जीवन पर्यंत यदि आप करते रहेंगे तो राहु के बुरे प्रभावों में बहुत बड़ी कमी आएगी, आपको एक प्रकार की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपको अपने मन को स्थिर करना होगा, मन को काबू करना होगा, एक आदत ऐसी बनानी होगी कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये राहु पे बहुत बुरा असर डालती हैं। अच्छा भला फ़ायदा देता हुआ राहु कभी कभी झटके से नुकसान भी दे जाता है। तो इन आदतों से अपने आप को बचाना होगा। स्मोकिंग करते हैं यदि आप, तो कोई भी व्यसन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, इनसे अपने आप को दूर करना होगा। बाकी कोई आपको आदत है जुआ खेलने की, कोई ऐसा कार्य करने की जिसमें बिना पैसा लगाए आपको कमाई हो जाए, तो देखिए ऐसा है कि कमाई तो होगी, लेकिन जिस दिन जाएगी वो अगले पिछला सब हिसाब बराबर कर देगा। तो बहुत सोच समझ के, स्टडी करके, पूर्ण विश्वास के साथ यदि आपको लगता है भले कमाई कम हो, आप तब अगर ऐसे काम में जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बड़ी बुराई है नहीं, जब तक आप इसे एंटरटेनमेंट के तौर पे रखें। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की गैजेट्स हैं, आप इन सब का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि ये आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करें। जैसे मोबाइल फ़ोन है, ये राहु की बहुत अच्छी देन है, इससे हम अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य अपने को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मिसयूज़ जिस दिन हम करने लग जाते हैं, यही राहु अब हमें बुरे परिणाम देने लग जाता है। जब राहु की महादशा चल रही हो, या आपको इस चीज़ का पूर्ण विश्वास हो, या किसी ने कह ही दिया हो कि राहु के बहुत बुरे प्रभाव आ रहे हैं, मैंने अपने पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस में देखा है कि सबसे उत्तम उपाय जो मैंने ये पाया है वो है गंगा स्नान। थोड़ा सा एफर्ट आपको हर उपाय में करना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट के किए हुए जो भी उपाय होते हैं वो कभी काम नहीं करते हैं, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि बाजार गए, कोई सामान खरीद लाए, घर में रख लिया और उस दिन से आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी, प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। तो वो नहीं कर सकते, सर्दी बहुत है, आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम थोड़ी दूर अपने घर से जाके एक तीर्थ जरूर कर कर आएँ, वहाँ ज़रूर होकर आएँ। ये राहु का बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़े बड़े प्लान बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा उन प्लान्स के साथ में एक प्लान बी भी बनाएं। यानी यदि ये मेरा प्लान फेल हो गया तो मैं दूसरा कौन सा प्लान है जिसके ऊपर मैं अपना काम करूं। यदि मेरी ये नौकरी चलेगी तो मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, जब भी आप किसी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब धर्म स्थान की सेवा और ये चीज़ें मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो बहुत ही उत्तम उपाय है। मन को कंट्रोल करने के लिए आप चांदी धारण कर सकते हैं। नहीं चांदी धारण करना चाहते तो 2 गोलियाँ यानी बॉल्स होती हैं चांदी की, आप वो ठोस चांदी की 2 बॉल्स हमेशा अपने साथ रख लीजिए। यदि आप चांदी की बॉल्स नहीं रख सकते हैं और राहु का ही कोई उपाय कर रहे हैं तो 4 लेड की बॉल्स, ये भी मिल जाती हैं बाजार में, 4 शीशे की यानी लेड की बॉल्स, छोटी छोटी बिल्कुल, वो भी आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। स्नान करते समय आप यदि अपने पानी में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का पाउडर मिला लेते हैं तो ये भी एक अच्छा उपाय है। घर में एक अच्छी सी बांसुरी लाके या तो आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए, नहीं तो घर में किसी स्वच्छ स्थान पर जहाँ कोई उसे छुए ना, छेड़े ना, ऐसी जगह पर आप रखें। तो ये भी मैंने देखा है कि राहु का एक अच्छा उपाय है। कोशिश किया कीजिए कि सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार हो तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी एक दिन आपको एक तालाब ढूंढ लीजिए, वहाँ कुछ मछलियों को आटा या कुछ चावल उबले हुए या कोई भी दाना ज़रूर डाल के आएँ। मछलियों को जब हम फीड करते हैं
तब हमारा राहु जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अंत में एक उपाय और मैं आपको देना चाहता हूं, ये भी बहुत इफेक्टिव उपाय है। आप जटा वाला नारियल लीजिए और बुधवार वाले दिन आप इसे शिवलिंग पर अर्पण करके आइए। इसके अतिरिक्त आप शिवलिंग पे प्रतिदिन जल अर्पण कर सकते हैं। इसको मन को शक्ति मिलती है, भगवान शिव की कृपा होती है। कुछ समय वहां बिताकर जरूर आया कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से राहु के दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए हैं। फिर भी आपको लगता है कि आप इन सभी उपायों को करने के उपरांत भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कष्टों में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आ रही, तब आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। एक छोटा सा मेहनताना ज़रूर मैं लेता हूँ उसके लिए, लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल और दूसरे भी जीवन में लाइफ स्किल के हिसाब से भी मैं आपको कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर देता हूँ। बड़े धैर्य से आपसे बात करूँगा। बाकी मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मुझे कमेंट्स निरंतर करते रहा कीजिए। मेरे चैनल को यदि आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर कर दीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।